आयुर्वेदिक चिकित्सा या फिर नेचुरोपैथिक वे में ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में सदियों पुरानी इसकी परंपरा रही है, लेकिन स्वामी रामदेव ने इसे दशकों से पुरजोर तरीके से और आगे ले जाने की, विकसित करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में पतंजलि विश्वविद्यालय अब नए अभियान की शुरुआत कर रहा है, जो कि गंगोत्री के ग्लेशियर में रक्तवन जो पर्वत हैं, जो इलाके हैं, वहां पर जाके नई जड़ी बूटी, नई औषधियों की खोज करेगा, जो जीवनदायिनी भी होगी लोगों के लिए। और इसी अभियान का हिस्सा हम बन रहे हैं, तो आइए हमारे साथ और आप भी बनिए इस अभियान का अहम हिस्सा। योग को पूरे विश्व पटल पर पहुंचाने वाले स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन इस बार वो हमारे साथ हैं किसी खास वजह से। आपको बता दें कि एक नए मिशन पर स्वामी रामदेव निकले हैं और इनके इस अभियान की शुरुआत हरिद्वार से हुई है, लेकिन ऑफिशियली गंगोत्री से होने वाली है। स्वामी जी, आप ही बताइए लोगों को कि योग को विश्व पटल पर पहुंचाने के बाद अब हमारी जो सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, उसमें एक नई खोज की शुरुआत हो रही है। किस तरह की खोज है ये? देखो, मेरा जिसको बायोलॉजिकल बर्थ बोलते हैं वो तो हरियाणा के एक छोटे से गांव सैद अलीपुर में हुआ। मेरी जो आध्यात्मिक जन्मभूमि है वो गंगोत्री है। फिर गंगोत्री से मैं हरिद्वार आया और अब हरिद्वार को हम यहाँ हेलीकॉप्टर से पीछे छोड़ते हुए अब पहाड़ों से और चारों तरफ कितनी सुंदर वादियां हैं, बादल हैं। मैंने स्विट्जरलैंड भी देखा है, यूरोप भी देखा है, ऑब्वियसली यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सारे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सब घूमा हूं, मिडिल ईस्ट भी। लेकिन जितना खूबसूरत उत्तराखंड है, यहाँ भगवान की अनिर्वचनीय, अलौकिक, अकल्पनीय, अप्रतिम रचना है। तो गंगोत्री से हरिद्वार, हरिद्वार से देश के द्वार द्वार, और अब योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए अब पूरी दुनिया में एक नया जोश पैदा हो रहा है कि हमें अध्यात्म को जीना है। और मेरा सपना है कि आने वाले 5-10 वर्षों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, 400-500 करोड़ लोग अध्यात्म को फॉलो करें, जिसको आज प्रोफेशनल लैंग्वेज में स्पिरिचुअल टूरिज्म कहते हैं, रिलीजियस टूरिज्म है, वो बढ़े और दुनिया को अपने अस्तित्व की खोज से लेकर के अपनी समस्याओं के समाधान भारत से मिले। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी बादलों में घुस गए थे, बादल निकल गए। बेहद खूबसूरत नजारा है वाकई, प्रकृति के कितने करीब, पूरे बादलों के बीच से गुजर रहे हैं हम। बिल्कुल। स्वामी जी, ये बताइए, इतनी सुंदर वादियां चारों तरफ, जिधर देखते हैं ऐसा लगता है हम कहीं स्वर्ग में उड़ रहे हैं। तो ये है उत्तराखंड की धरती। और मैं उत्तराखंड ही नहीं, मैं पूरा जो हिमाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर जो पूरे पहाड़ हैं हमारे, मुझे तो लगता है वर्ल्ड का न्यू डेस्टिनेशन होगा हेल्थ और स्पिरिचुअल टूरिज्म का। और पहाड़ों में आप कोई बड़ी इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते। और ये तो एक टूरिज्म तो एक अलग बात हुई, जीवन की खोज, सत्य की खोज जिसको करनी है उसको एक बार हिमालय आना ही चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की स्वामी जी। लेकिन साथ ही साथ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अभी कह लीजिए कि एक्साइटमेंट से भर रही है, वो ये कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर कभी अगर रामायण, हर किसी ने, मुझे लगता है हर भारतवासी ने रामायण पढ़ा है, सीरियल्स में देखा है, संजीवनी बूटी की खोज जिस तरह से बजरंग बली ने की थी और मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी, और संजीवनी लेके गए थे, से लाए थे और मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी, और उनके लिए संजीवनी लाए और उनके लिए वो अमृत बना और उनको जीवन प्रदान किया। कुछ इसी तरह की नई खोज की बात हो रही है जो मुझे एक्साइटमेंट से भर रहा है। ये बताइए कि मुझे ये पता चला है कि ये जो नया अभियान शुरू कर रहे हैं आप, उसमें कुछ नए औषधि, कुछ जो जीवनदायिनी औषधियां हैं, उसकी भी खोज की जाएगी। संजीवनी से लेकर के वो हमारी जीवनदायिनी जड़ी बूटियां और कुछ अनछुए अपनी इस मातृभूमि धरती माता भारत माता के और हिमालय के कुछ अनछुए ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी मनुष्य पहुंचा नहीं है। उनके कोई नामकरण भी नहीं, उन चोटियों के, उन पहाड़ियों को। तो वहां तक की इस बार की यात्रा है। यानी कि नई चोटियों की खोज भी की जाए, उनके नामकरण भी होंगे, नामकरण भी होंगे और औषधियों की भी खोज होगी।
और दुनिया वापस जड़ी बूटियों से जुड़ेगी, अपनी जड़ों से जुड़ेगी और भारत से जुड़ेगी और शाश्वत सत्यों की खोज करेगी। अब तो मेडिकल साइंस भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को, ये देखो कितनी खूबसूरत है, पूरी ऐसे, क्या सुंदर नजारा है। दाहिनी ओर भी और बाईं ओर भी, और बादलों के बीच से फिर उधर नदियां हैं। तो ये नजारे देख करके कितना अच्छा लगता है। माने यहां होने का एहसास ही अपने अस्तित्व से, अपनी निजता से हमें जोड़ देता है। और उपनिषदों का जो उद्घोष है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य है। हमारे भीतर अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष जिन हिमालय की पर्वतमालाओं से उपपरे गिरिनाम संगमे जनितनाम से उद्घोषित हुआ, उसकी यात्रा श्वेता जी आपको करवा रहे हैं। अद्भुत यात्रा है और बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी इस यात्रा के लिए। क्योंकि आपको माँ गंगा का उद्गम स्थान था गंगोत्री, अभी गोमुख चला गया, गोमुख से भी ऊपर तपोवन तक भी कभी होगा तो आपको ले चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि आपने सही कहा कि आपके होने का जो एहसास है वो यहीं आकर के होता है। देखिए, भौतिक चीजें लोगों को भले ही जितने भी मिल जाए, लेकिन जब आप प्रकृति की गोद में आते हैं तब सही मायने में आपको अपने सुकून मिलता है, यहाँ जो आत्म संतोष मिलता है और अपनी निजता की अनुभूति और निजता का स्व का गौरव, यह खाली देख करके नहीं अनुभव किया जा सकता। उसके लिए एक बार मैं चाहूंगा सब हिमालय जरूर आए। तो इस अभियान को स्वामी जी साकार रूप किस तरह से दिया जा रहा है, क्योंकि आपने कहा कि नई चोटियों को भी, ये हम गंगोत्री पहुंच करके संवाद को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसका इंतजार करना होगा। और जिस तरह से स्वामी जी ने कहा है, इस अभियान में आप भी शामिल होइए हमारे साथ, और अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है फिलहाल हमारे लिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम मृणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावः जातवेदो। भागीरथी के उद्गम स्थल पर हम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर स्वामी रामदेव हमारे साथ है, साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, आज के दिन अभी अभी गंगा पूजन हुआ है और स्वामी रामदेव एक नए मिशन की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। योग को तो विश्व पटल तक पहुंचाया ही, अब आयुर्वेद, आयुर्विज्ञान और नई जड़ी बूटी की खोज। देखिए, मैं सबसे पहले तो सरदेव स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है और जन जन का योग बनाने का काम किया है। और ये भूमि जहां आप खड़ी हैं, गंगोत्री पवित्र धाम, मां गंगा का तट, अब ये आयुष की भी भूमि रही है, आयुर्वेद की भूमि रही है। इस भूमि के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक नई खोज के लिए हमारे सदैव बालकृष्ण जी के नेतृत्व में एक अभियान पूरा एक दल के रूप में, जो हमारा रक्तवर्ण पर्वत है उस पर्वत तक जाएंगे और जहां कोई नहीं गया है उसकी खोज के लिए निकले हैं। धामी जी, ये बताइए, टूरिज्म के लिए उत्तराखंड तो जाना जाता ही है, लेकिन इसको और विकसित करने का बीड़ा आपने भी उठाया है। हमें यह भी मालूम हुआ है कि इस मिशन में खोज या तलाश उन जगहों की भी होगी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए माकूल होंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस दल के जाने के बाद और आज स्वामी जी के इस अभियान में सम्मिलित होने के बाद, आचार्य जी के द्वारा उसका नेतृत्व करने के बाद, जहां आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में आप पहले से ही बहुत काम कर रहे हैं, तो वहीं जो धार्मिक पर्यटन है, तीर्थाटन है और मैं कहूँ कि लगातार चलने वाला जो पर्यटन है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और इस क्षेत्र में जो भी और सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं पर भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। विशेष रूप से हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि जिससे 12 महीने हमारी यात्रा भी चलेगा। मैंने